आपकी शादी के तो काफी अरसे तक मैं तो आपकी बेटी का हक भी अदा करने के काबिल नहीं था। अपना इलाज करा के मैं इस काबिल तो बन गया हूं, लेकिन ये सबूत है हर बात का। ये मेरी डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं बाप बनने के काबिल ही नहीं हूं। इन रिपोर्ट्स को गौर से पढ़िए और जाके अपनी बेटी से पूछिए, शायान तो इस बच्चे का बाप नहीं, तो फिर उसके बच्चे का असल बाप है कौन? मेरा दिल अब भी नहीं मान रहा सायरा। आप शायान से बात करें ना। क्या हो गया इफ्तिखार आपको? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप ये बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहजत ऐसी लड़की नहीं है। जरूर शायान को कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। ये सब होता है और इसी दुनिया में होता है। सायरा, अगर बहजत ने ऐसा करना होता तो इतने अच्छे तुम्हारे बेटे की इज्जत क्यों बचाती? उसके पास जवाज था, हक था। चाहती तो पहले ना छोड़ के चली जाती शायान को। इसी चीज का तो फायदा उठाया उसने। बहरहाल मुझे अब उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी शायान उसे तलाक भिजवा चुका है। तलाक नहीं भेजी, तलाक का नोटिस भेजा है। मेरी बात हुई थी वकील से। प्रेगनेंसी में तलाक। बच्चा शायान का होता। क्या हो गया सायरा, इतने यकीन से आप ये कैसे कर रही हैं बात? क्यों ना करूं? आखिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? हमारे पास तो सबूत है कि ये बच्चा शायान का नहीं है। बहजत के पास है कोई सबूत? क्या वो ये साबित कर सकती है कि ये बच्चा शायान का है? बोले। शायद नहीं। पाकदामनी का कोई कैसे सबूत दे सकता है सायरा? इसका तो सर्टिफिकेट भी कहीं नहीं मिलता। फिर हम बहजत से ये कैसे डिमांड कर सकते हैं? लेकिन अगर तुम लोग कुछ अर्से रुक जाओ तो पॉसिबल है कि। किस वजह से रुके? ये क्या बात कर रहे हैं आप इफ्तिखार? आखिर शायान ने इतनी बड़ी बात बगैर किसी तस्दीक के तो नहीं की होगी ना? फिर किस चीज पर भरोसा है आपको? भरोसा इंसान का होता है, उसकी जबान का होता है। जब यही ना रहे तो फिर कोई सबूत, कोई दलील काफी नहीं होती। तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि आप चाह क्या रहे हैं। तुम्हारे बेटे की जिंदगी, उसकी खुशी। अगर आप यही सब चाहते हैं ना इफ्तिखार, तो खुदा के लिए खामोश रहें आप। देखें, शायान जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत सोच समझ कर रहा है। उसे कर लेने दें। और अब कम से कम मैं उसके हर फैसले में उसके साथ हूं, और ये मैंने कह दिया है। बस।
पागल है वो, बेवकूफ है। क्यों बहजत, इसमें क्या बुराई है बेटा? अगर वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें अपनाना चाहता है तो बहुत अच्छा इंसान है, मेरा दोस्त भी है। बस इसीलिए मुझे तकलीफ में देख के थोड़ा जज्बाती हो रहा है। लेकिन अभी मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, मैं भला उसकी जिंदगी क्यों खराब करूंगा? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम बहजत? ये उसका जज्बाती फैसला नहीं है बेटा। उसने खुद मुझसे कहा है कि वो आज भी तुमसे प्यार करता है। प्यार? बहुत अजीब चीज है ये प्यार। लोग इस प्यार में पड़ के न जाने क्या कुछ कर बैठते हैं, और मैं भी तो इसी प्यार के हाथों बर्बाद हुई हूं ना। अपने दोस्त को इस प्यार के नाम पर कैसे बर्बाद होने दे सकती है? नहीं बेटा, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। और ज़ैदान तो बहुत ही सच्चा और मुखलिस लड़का है। ठीक कह रही हैं आप, बहुत अच्छा इंसान है, सेल्फलेस, बहुत बड़ा दिल है उसका। तो फिर बेटा तुम उसके लिए हाँ कर दो। नहीं, आप सिर्फ मेरी माँ बन के क्यों सोच रही हैं? ज़ैदान आपका भी कुछ लगता है। आप क्यों चाहती हैं कि उसकी जिंदगी खराब हो जाए? नहीं बेटा, उसने खुद कहा है मुझसे। हमें छोड़े उसको, वो तो पागल हो गया है। अगर वो कुएं में छलांग लगाना चाह रहा है तो क्या हम उसे लगाने देंगे? अगर वो तुम्हारे साथ खुश रहेगा तो मसला क्या है? यही तो मसला है अम्मी। मैं उसे खुशी नहीं दे सकती क्योंकि खुशी का ताल्लुक मोहब्बत के साथ होता है, और मैं उसे मोहब्बत नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्या तुम आज भी शायान से? बस करते अम्मी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आप बस इतना समझ लें कि मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी। मेरे पास ज़ैदान को देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। प्लीज आप भूल जाएं सब कुछ, और उसे भी समझाएं कि खुशगवार जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करें। बहजत बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है। क्या तुम अकेली गुजारोगी किसी सहारे के बगैर? जिंदगी का क्या है अम्मी, तो गुजर ही जाती है, किसी के साथ भी और किसी के बाद भी। जाने क्यों मुकद्दर भी मुझसे यूं रूठा है, क्यों चाहत का दामन हाथों से छूटा है। हाँ बेटा, शायद इन्हीं आजमाइशों का नाम जिंदगी है। आप बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। सब बेटा आसिफ, मैंने इस वक्त तुम्हें सुहाइना के बारे में बात करने के लिए कॉल की। जी कहिए मामा। बेटे, सुहाइना 3 दिन से यहाँ रहने आई हुई है, तुम उसे लेने भी नहीं आए, ना ही तो मिलने आए हो। आपको उसने वजह नहीं बताई? बेटा वही मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले तो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, अब छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा मसला क्यों बन जाता है? ये बात आप उससे पूछिए मामा, वो क्यों मम्मा की हर छोटी बात पर ऐसे रिएक्ट करती है, हर बात का पतंगड़ बनाकर बैठ जाती है। ये बात आप भी जानते हैं मामू कि सुहाइना का मैंने जिंदगी के हर कदम पर साथ दिया, और जहां माँ गलत थी मैंने उन्हें गलत कहा भी है, और इस बात का एहसास भी दिलाया। बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुमने जिस साबित कदमी से सुहाइना का साथ दिया, ऐसे बहुत कम लोग कर सकते हैं। मेरा मकसद अपनी तारीफ करवाना नहीं है मामा, लेकिन सुहाइना है कि उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मामा से बहुत बदतमीजी करती है मामा, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है। और मेरी माँ है, बेटा हूं मैं उनका। आप ही बताएं मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ ये चीजें। ठीक कह रहे हो बेटा। वो मेरी माँ है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मेरी दूसरी शादी की जिद तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी जादू टोने जैसे कामों में नहीं पड़ सकती। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने खानदान को जानता हूँ, हमारे खानदान में इस तरह की खराफात नहीं है। किसने कहा तुमसे ये? सुहाइना ने कहा है माँ।
अल्फाज हैं उसके कि आपकी माँ जादू करवाती है। बिल्कुल गलत। मैं खुद कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। और आपको पता है कि मामी की ये डिमांड आई है कि मैं सुहाना को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊँ। क्या? जी मामू, और ये बात आप भी जानते हैं कि मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है मामू। आप सुहाना को बता दीजिए कि अगर उसने मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो इसी घर में मेरी माँ को इज्जत देनी होगी और उनके साथ रहना होगा। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी डिमांड बिल्कुल जायज है। तुम फिक्र न करो, मैं सुहाना को खुद समझा के घर भेजूंगा। जी बेटा, खुदा हाफिज। नहीं बेटे, शुक्रिया, खुदा हाफिज। कुछ खुदा का खौफ करो। क्यों बच्चों का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो? ये भी कोई बात है कि आसिफ सुहाना को अलग घर लेके दे? तो इसमें गलत क्या है? शाबाश है, इसमें गलत क्या है? कोई भी गैरतमंद बेटा अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के अलग जाके नहीं रहेगा। बाबा, पहले तो आसिफ तैयार थे, अब क्या हो गया उन्हें? बेटा, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आसिफ कभी ऐसा नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा सोचा भी ना तो मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, यानी आपको आपकी बहन बेटी से ज्यादा अजीज है? मुझे अपनी बहन और बेटी से ज्यादा अजीज इंसानियत है। इंसानियत का तकाजा है। खुदा के वास्ते, जब से तुम लोग के दिमाग में ये जादू टोने असरात का फतूर आया है, तब से इस घर में ये मसाइल बढ़ गए हैं। बहरहाल सुहाना इस तरह से वापस नहीं जाएगी। पहले आसिफ इसकी बात मानेगा, फिर जाएगी ये। आसिफ ने कॉल करके साफ इनकार कर दिया है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। शायरा बेगम, अगर आपको अपने बच्चों का घर बर्बाद करके इत्मीनान मिलता है ना, शौक से कीजिए। मैं अब इस बारे में कोई और बात नहीं करूंगा। मुझे एक्चुअली एक बात बतानी थी आप दोनों को। हाँ, बताओ। बाबा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं